अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका था। आपको पता है अभी आज मैंने अपनी आईडी की वेरिफिकेशन की है। ठीक है, मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस आपको कैसे देना है और उसके अंदर बाकी आपको अपना एड्रेस किस तरह उसमें इंटर करना है। आज मेरी वीडियो इसी चीज़ के बारे में होगी। मैंने जो अपना एड्रेस यहाँ पर इंटर किया है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कबूल हो चुका है, यानी कि एक्सेप्ट हो चुका है। तो इसी के बारे में आज वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस और किस तरह मैंने उसमें अपना एड्रेस ऐड किया, किस तरह मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आईडी वेरिफिकेशन की, यानी अपनी वेरिफिकेशन की, ताकि मैं ख़ुद ही हूँ इस्तेमाल करने वाला इसे। बाकी पिन का पता नहीं कब आएगा। मैंने अपनी तरफ से जो भी इन्होंने रिक्वायरमेंट्स थी इनकी मैंने वो अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी की है। तो सिंपली मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह अपनी आईडी की वेरिफिकेशन की, किस तरह मैंने अपनी आईडी अपलोड की और ये सब एडसेंस के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जी दोस्तों, सबसे पहले मुझे अपनी मेल ओपन करनी है। ठीक है, तो मुझे एडसेंस की तरफ से ईमेल आई थी कि आप अपना इसे ओपन करो। ठीक है, तो मैं ये देखिए, मुझे गूगल पेमेंट्स की तरफ से यू नीड टू वेरीफाई आइडेंटिटी, देखिए ये मुझे 2 मैसेजेस आए हुए हैं इनके 7 मई की तरफ, 7 मई को। ठीक है, तो सिंपली मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखें अब यहाँ पर ये कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं। इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा नीचे करके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बोल रहे हैं कि कैप्चर जो है ना, डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड ऑल कार्नर्स, यानी कि सारे उसके जो कोने हैं वो दिखने चाहिए। जो भी आप चीज़ अपलोड कर रहे हैं ब्लरी नहीं होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, यानी कि अच्छे से पढ़ाई हो सके। उसमें से कुछ इस तरह आपने उसमें ऐड करना है। मैंने अपने सिंपली यहाँ से वेरीफाई नाउ पर कर दिया। मैंने ये पहले से पढ़ लिया था, आप यहाँ पर इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं इनकी कंडीशंस। तो वो पूछ रहा है, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं: ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, रेजिडेंस परमिट। किसी भी चीज़ पर आप अपना इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली मैं आई एग्री पर क्लिक करके तो मैं यहाँ से इंशाल्लाह अपना इसे वेरिफिकेशन जो है स्टार्ट करता हूँ। मैंने इसके फ़ोटो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के पहले से खींच रखे थे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करता हूँ। आपने भी अपने फ़ोटो पहले से बना लेने हैं जिस पर चमक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ आईडी की। तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, सिंपली मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस टाइप किया है इसमें। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपलोड फ्रंट एंड अपलोड बैक साइड आईडी की। तो सिंपली सबसे पहले मैं अपनी फ्रंट साइड अपलोड कर देता हूँ। तो फ्रंट साइड अपलोड मैंने, क्योंकि अपने मोबाइल के कैमरे का डॉक्यूमेंट साइड ऑन करके यहाँ से अपना फ़ोटो निकाले थे, यानी कि उसके कॉर्नर नज़र नहीं आ रहे थे। तो इसे अपलोड करते हैं और देखते हैं क्या ये पिक करता है या नहीं करता। तो ये देखें, क्योंकि इसके कॉर्नर नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल के डॉक्यूमेंट्स टाइप की तरह से कैमरा ऑन करके इसे क्लिक किया था। तो एक तो हमारा फेल हो गया, उन्होंने बोला नहीं ये नहीं चलेगा। मैं दोबारा दूसरा मेरे पास फ़ोटो पड़ा हुआ है, वो भी इसी तरह डॉक्यूमेंट साइज़ पर कैमरा मैंने लगा के फ़ोटो खींचा था, उसे भी इसने कबूल नहीं किया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोनों फ़ोटो को इसने कबूल नहीं किया। अब क्या करता हूँ, मैं इसे कैंसिल कर दूँ। कैंसिल करके अब मैं एक मुकम्मल फ़ोटो लेता हूँ जिस तरह आम कैमरे से लेते हैं फ़ोटो। ठीक है, अब वो फ़ोटो लेके मैंने पहले से इसके अंदर सेव किया हुआ है। ठीक है, अब सिर्फ मैंने पिक करना है, जाके पिक करके अब देखें यहाँ पर मैं मुकम्मल इसका फ़ोटो देखें, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा हुआ है, मुकम्मल फ़ोटो मैं इसमें अपलोड करूँगा। 5026 MB का है। ठीक है, अब ये इसने पिक कर लिया क्योंकि उसके चारों कोने मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के वाजे थे। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ बैक साइड पर। ठीक है, आईडी कार्ड के अपने ड्राइविंग लाइसेंस की। तो बैक साइड जो है वो मैंने अपने उसमें कोने कॉर्नर जो थे वो इतने ज़्यादा वाजे नहीं थे, वो मैंने अपलोड कर दी। वो यानी कि मान लेता है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन फ्रंट साइड लाजमी आपके चारों कोने अपनी कार्ड के लाजमी उसके अंदर दिखने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद फिर जैसे ये अपलोड कंप्लीट होते हैं मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह उसने ये सब कुछ पिक कर लिया। तो इसे सिंपली मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट करूँगा, अब यहाँ पर क्योंकि पहले मैं जद्दा में था, ठीक है, तो जद्दा से की जो मेरी लोकेशन थी वो सिंपली इसके अंदर सारी की सारी आई हुई थी। मैं जद्दा से छोड़कर अब रियाज़ आ चुका हूँ। हो सकता है ये पिन वगैरह भेजें तो फिर ये तो जद्दा में भेजेंगे तो मैं वहाँ पर होऊंगा नहीं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपना जद्दा वाला जो एड्रेस है इसे कैंसिल कर देता हूँ। मैं अपना नया एड्रेस लगाता हूँ ताकि जहाँ पर मैं हूँ इसी जगह पर मुझे डिलीवर कर दिया जाए जो पिन वगैरह होता है। तो इसके लिए मैंने पहले से अपना सऊदी अरब का नेशनल एड्रेस यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ था। तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। ये स्ट्रीट नेम है, उसने स्ट्रीट नेम का पूछा है, स्ट्रीट नेम मैं यहाँ पर कॉपी करके स्ट्रीट नेम यहाँ पर एंटर करता हूँ। इसमें ये
3702 जो है ये है मेरा यहाँ पर पोस्टल कोड। इसे मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा, सिर्फ स्ट्रीट का नेम लिखूँगा। तो ये जो है ये इलाके का नाम है। अब इलाके के नाम के आगे यहाँ पर अलरिमाल है, जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो सिंपली मैं अलरिमाल डिस्ट्रिक्ट को भी यहाँ से कॉपी करके उसी स्ट्रीट नेम के अंदर डायल कर दूँगा, इंटर कर दूँगा। और क्योंकि सिटी जो है मेरी ये है रियाद, तो वो भी उसी के आगे ही पूरा यानी मुकम्मल एड्रेस दूंगा। जिस तरह मुकम्मल एड्रेस होता है वो रियाज भी उसी के अंदर एक ही पहली लाइन के अंदर मैं लिखूंगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें ये इसके थोड़ा स्पेस दे के मैंने इसे पेस्ट कर दिया, अलरिमाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा इसे और मज़ीद वक्फ़ा देते हैं। वक्फ़ा देने के बाद फिर नीचे आखिर में आ जाते हैं। ये जो सिटी है रियाद, वो भी लाजमी शामिल करनी। कंट्री आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड रहती है, नीचे आखिर में आपको वो भी पता चल जाएगा कि कंट्री किस तरह सेलेक्ट करनी होती है। अब देखिए मैंने ये सब कुछ दे दिया। अब ये जो यहाँ पर सिटी है ना, सिटी की आपने क्या करना है, रियाद देनी है, क्योंकि मेरी रियाद है। आप जिस सिटी में हो आपने सिंपली उसी सिटी का नाम यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे ये जो पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड हमें अपने नेशनल एड्रेस पर मिला हुआ है मेरा, कि कौन सा पोस्टल कोड है। सिंपली मैं वो अपना कॉपी कर लेता हूँ पोस्टल कोड यहाँ से नेशनल एड्रेस के रजिस्ट्रेशन पर। तो ये देखिए मेरा पोस्टल कोड है। सिंपली पोस्टल कोड मैंने यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करके इधर सिंपली आके पेस्ट कर दिया। हो गया ये सारा एड्रेस। देखें अब कंट्री रीजन जो है वो नीचे ऑलरेडी सऊदी अरेबिया सेलेक्ट है, ठीक है। हो गया ख़त्म। बस यही 3-4 चीज़ें थी, इसे सबमिट करना है अब। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसे सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें अब ये सबमिट हो रहा है, सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है। ये शायद थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये देखें माशाल्लाह हमारी जो वेरिफिकेशन वो सक्सेसफुल हो चुकी है। किसी चीज़ की हमें ना इंतज़ार करना पड़ा ना कुछ, ठीक है। अब बस हमने सिंपली गॉट इट पर क्लिक करना है। तो ये कुछ पेमेंट्स वगैरह आ चुकी हैं। ये पहले मैंने ख़रीदारी की थी एप्लीकेशन कैनवा वगैरह, थंबनेल बनाने के लिए, एसईओ करने के लिए, वो सब कुछ टूल्स लिए थे, तो ये उसकी है। तो इस पर आपने ज़्यादा नहीं जाना। तो सिंपली यही तरीका था। इसी तरीके से आप अपना एड्रेस यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं गूगल एडसेंस के अंदर, क्योंकि ये आपको ज़रूरी रहता है। इसके अलावा आपको पेमेंट्स नहीं मिलते, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह आपको जो नेक्स्ट वीडियो ला कर दूँगा वो ला कर दूँगा कि मैंने इस पर अप्लाई किस तरह किया था एडसेंस के। देखें ये आईडी की वेरिफिकेशन मुझे ईमेल भी आ चुकी है, सक्सेसफुल हो चुकी है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। एडसेंस की तरफ से मुझे ये ईमेल आ चुकी है, ये भी आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ कि आपको अपना अप्लाई किस तरह करना है एडसेंस, ठीक है। तो मोनेटाइजेशन के लिए उसमें भी 1-2 गलतियाँ हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी एक ही दिन के अंदर, चंद 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी वो भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, जिस तरह मेरी ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई है। तो इंशाल्लाह उस पर के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ। उस पर भी इंशाल्लाह मैं एडिटिंग जारी है, जैसे वो फाइनल करता हूँ वो अपलोड कर देता हूँ। मेरे साथ रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।